सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जीनीज व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो गाइस, आज का जो डे है वो होने वाला है मदीना की ज़ियारत, है अम्मी? हाँ, आज हमको टूर पे लेके जाया जा रहा है बस में। जिस तरह हम मक्का में गए थे ना, तो आप लोगों को सब रुक रुक के सबकी ज़ियारत कराए थे, उसी तरह आज हमको मदीना में भी टूर पे लेके जा रहे हैं। तो आज भी हमको रुक के ज़ियारत कराएंगे नई नई जगहों पे, जो चीज़ हमको मालूम नहीं है। ठीक है? सो गाइस, चलिए फटाफट से, बहुत लेट हो गया है जैसे आप लोग देख ही रहे हो। और ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारी वजह से ही, अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो और भी कई लोग हैं जो नहीं दिखने वाले, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं हम लोग तो टाइम पे पहुंचे, इसी वजह से हम लोग फटाफट नहीं कर रहे। चलो अम्मी। तो गाइस, सफ़र की शुरुआत हो गई और बहुत ज़्यादा ठंडी है। हाँ अम्मा, ठंडी कैसी है? बहुत है, बहुत गाइस। और सुबह सुबह निकलते हैं हम लोग तैयार होके तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और मेरी तो तबीयत भी ख़राब है, मेरा गला दुख रहा है, सर्दी हो गई है और आँख से पानी जा रहा है, हालत टाइट है। बट देखते हैं आज कहाँ कहाँ ज़ियारत होती है। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं रहेगा, हम लोग लंच तक रिटर्न आ भी जाएंगे। आज हमारा काफिला अहले मदीना के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए रवाना हो चुका है। सबसे पहले बराए मेहरबानी सफर की दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी। जी इस पर दुरूद पढ़े। पहले ज़ियारत करीब आगे ग़ज़वा खंदक इस्लाम की तीसरी जंग। आपके सीधे हाथ पे थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, पहाड़ की नुक्कर में राइट साइड पे सामने मस्जिद अली, हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद। ये बड़ी मस्जिद जामिया अल खंदक और सबा मसाजिद के नाम से भी पुकारा जाता है। में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16-17 माह तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाजें अदा की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज अदा करते तो दुआ फरमाते थे, आए अल्लाह, आए बारी ताला, तेरा घर भी मक्का है, मेरा घर भी मक्का है, अब रहमत का मरकज भी मक्का को बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यही दुआ फरमाते थे, आए अल्लाह, आए बारी ताला, हमारा खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए। मस्जिद किबलतैन पर यहाँ पर कबीला बनु सलमा और कबीला बनु सलीम के नाम से दो कबीले आबाद थे, उनकी लड़ाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुलह कराने के लिए आए। नमाज का वक्त हो गया, ज़ुहर का या असर का, इन दो नमाजों में से एक नमाज का वक्त हुआ। 4 रकात वाली नमाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके। 2 रकात नमाज अदा कर चुके थे, 2 रकात नमाज बाकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दरमियान बार बार आसमान की तरफ देखते, आंसू मुबारक आते, दिल में यही ख्याल आता, आए अल्लाह, आए बारी ताला, हमारा खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए। फौरन हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नाज़िल हुए। कुरान पाक की आयात नाज़िल हुई सूरतुल बकरा, आयात नंबर 143 और 44। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नाज़िल हुए। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, हम देख रहे हैं बार बार आपका आसमान की तरफ देखना। लो, जो भी किबला आपको पसंद है, जहाँ कहीं भी हो, जिस हालत में हो, अब भी अपना किबला रुख तब्दील कर लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दरमियान किबला रुख तब्दील कर लिया था। बैतुल मुकद्दस रुख हटाकर बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लिया था। उसी दिन से लेकर आज तक मुसलमानों का किबला रुख बैतुल मुकद्दस नहीं है, बैतुल्लाह है। 2 किबलों वाली मस्जिद जहाँ से किबला रुख तब्दील हुआ था।
کیا اور مشورہ فرمایا مجھے مشورہ دو یہ جنگ کیسے جیتی جائے گی. سب صحابہ اکرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا جو فارس کے رہنے والے تھے, جو سب سے زیادہ عمر والے صحابی تھے, جن کی عمر 350 سال بتائی جاتی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے وقت میں جنگیں لڑی جاتی تو خندق کھودی جاتی تھی اور اس کے اندر آگ بھر دی جاتی تھی تاکہ دشمن آئے حملہ کرے خندق کے اندر چلا جائے جل کر خاک ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان خندق کھودو اس میں آگ مت بھرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں رحمت للعالمین ہوں, میں کسی کافر کوئی آگ میں جلتا ہوا برداشت نہیں کرتا. صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے, 3 جنت البقیع میں ہیں, 70 کے آقا یہاں پر بنے گئے. سامنے تھوڑا سا آگے دیکھیں 2 قبروں کے نشان آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بلیک کلر کے پتھر رکھے ہوئے ہیں. پہلی قبر مبارک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی قبر مبارک ہے. آگے والی سیدھے ہاتھ پہ جو رائٹ سائڈ پہ, جو لیفٹ سائڈ پہ پیچھے والی قبر مبارک ہے یہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ جو چھوٹی سی اندر 4 دیواری ہے, چوترا سا بنا ہوا ہے, اس کے اندر 67 صحابہ کرام کی آرام گاہ ہے. 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر مبارک ہے. سامنے اجتماعی مطلب اس سمے نا اسی پہاڑ کے اوپر 50 تیرانداز بٹھائے گئے تھے, جو 40 نیچے اتر آئے تھے, 10 اسی پہاڑ کے اوپر شہید ہو گئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ پر کھڑے تھے, کسی بدبخت نے پتھر مارا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی پہاڑ کے اوپر شہید ہو گئے. کسی بدبخت نے نیزہ مارا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مبارک پر جا لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل احد کے اوپر لے کر گئے. یہ پہاڑ پھٹ گیا تھا, اس کے اندر ایک غار بن گئی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. یہ ہے اسمان, یہ جو آپ کو بلو کلر کی چھتری دکھ رہی ہے جس کے نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں, اس کے درمیان میں اوپر کی طرف دیکھیں جبل احد کی طرف جو ایک چھائے والی جگہ ہے, اس کے ساتھ نیچے والا پہاڑ ایک اوپر ہے دوسرا نیچے ہے. نیچے والا پہاڑ بیچ میں سے پھٹا ہوا ہے, دراڑ پڑی ہوئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے, یہ پہاڑ بیچ میں سے دیکھو 2 حصے بن گئی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. آپ کے سیدھے ہاتھ پہ وہاں سے جبل احد شروع ہوتا ہے, یہ تمام ایک ہی احد کا پہاڑ ہے. الٹے ہاتھ پر یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. 6 سے 7 کلومیٹر اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے, 3 سے 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی بتائی جاتی ہے. یہ جنت کا پہاڑ ہے, پیار کی نظر سے اس کی زیارت کریں. کیوں وہ نہیں کھائے گا؟ کیا ہوا؟ غصہ دکھا رہا, کیا ہوا؟ چپ, ایسا ہوا مارنا نہیں اس کو, بیچارہ غریب ہے, زخمی ہے وہ, جھگڑا کر رہا ہے, اس کو ہاں. یا میں کھا رہا, تو کیوں آیا؟ لڑنا مت. کیا گیا ہے جب جنگ لڑی گئی تھی اسی وقت کا نقشہ سعودی گورنمنٹ نے بنا کر اس کے اوپر پینٹ کیا ہے. یہ جو چھوٹی سی آپ کو 4 دیواری دکھ رہی ہے یہ ہے مدینہ المنورہ کا پرانا شہر جو مسجد نبوی کے حرم کے اندر آ چکا ہے. یہاں سے صحابہ اکرام روانہ ہوئے. صحابہ اکرام کی تعداد اس وقت 1000 تھی. یہ راستے سے آ رہے تھے صحابہ اکرام, جن میں سے 300 منافقین نکلے جو راستے میں یہ بلیک تیر جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے ریٹرن واپس چلے گئے تھے. باقی صحابہ اکرام کی تعداد 700 بچی. اسی پہاڑ یہاں سے صحابہ اکرام گئے. یہ پہاڑ ہے جبل رماد والا جو ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے دیکھ رہے ہیں. اسی پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز بٹھائے گئے تھے. اس ٹائم کفار مکہ والے اس راستے سے آئے تھے 3000 کی تعداد میں. ان کے سرپرست ابو سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب انہوں نے یہاں آ کر دیکھا صحابہ اکرام اس پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں 50 تیر انداز, تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چال چلی, اپنے قافلے والوں کو یہاں سے ریٹرن واپس لے لیا تھا.
दूर जाकर जब देखा सहाबा इकराम का पुष्ट वाला पहाड़ खाली हो गए, उसी रास्ते से दोबारा से आकर ये बीच में से तीसरा तेज जो ऊपर की तरफ जा रहे, यहाँ पर एक दरा था, तोड़कर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी पहाड़ी के ऊपर घोड़ा लेकर आ गया था। इस वजह से इस जंग में सहाबा इकराम का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ऊपर वाला ये जो है ये जबल ओहद का पहाड़ है, वैसे के वैसे पड़ा है जैसे ये नक्शा बना हुआ है। ये जबल सिला पहाड़ है जो ग़ज़वा खंदक के साथ सबसे पहले जिसकी हमने ज़ियारत की है, सबा मसाजिद के साथ। बाकी यहाँ पर छोटे छोटे और पहाड़ थे जो अब सऊदी गवर्नमेंट ने तोसीह किए तो उनको ख़त्म कर दिए हैं। क्या बोलती चाइनीज के लिए तो बोली नहीं बता। बीच में मेरे को थोड़ी सी झपकी लग रही थी, अम्मा को बोली मेरे को उठाओ। बहुत पानी जा रहा है आँख से ना, इसलिए नींद लग रही है। चश्मा ना मत पहने आँख में। नहीं लाई ना मैं। ये सुरमा ले रहे हैं अम्मा? नहीं, मैंने जो लेके गई थी ये नहीं था। ले रहे? नहीं, अब सुरमा के पैसे दे दो, मैं पिछले बार ले ली। लेंगे लेंगे सब सुरमा लेंगे। अम्मा सुरमा ले रहे गाइस, गाड़ी में सुरमा बिक रहा है। अम्मी भी बोल रहे कि ले लो, पर इसमें ये प्लास्टिक वाला क्यों है, ये आँख में लग सकता है। दी जाती है जिससे आजाद कराने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से खजूर के गुठलियां और पौधे लगवाए थे। आपके उल्टे हाथ पे ये चेहरा शुरू हो गए। ये तमाम जो बगीचा आपको दिखाई दे रहे हैं ये हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है। सहाबा इकराम खजूर के गुठलियां और पौधे लगाते गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्त मुबारक हर पौधे के ऊपर रखते आए। आगे भी दोनों तरफ से जो बगीचा आपको दिखाई दे रहे हैं ये हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है। आप हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तोहफे के तौर पर वक्फ कर दिया था। अब आपके उल्टे हाथ में बिल्कुल करीब से आ गए हैं और इसे खाके शफाअत की वादी भी कहा जाता है। जंगे खैबर से जो सहाबा इकराम जख्मी होकर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दास्ते मुबारक से खाक लगाई थी और वादी भूतान भी कहा जाता है, बुतों वाली वादी। सामने देख रहे हो आपके सीधे हाथ पे बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर लिखा हुआ है ममनू अल दखूल, इसके अंदर दाखिल होना मना है। ये 10-12 साल पहले बाग खुला था, हाजिस्मान अंदर जाते थे, खाक उठाते थे, पत्ते तोड़ते थे। अब सऊदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अंदर मदरसा बनाया है। इस्लाम की पहली मस्जिद जो तख्ते की बुनियाद पर मस्जिद बनेगी है, जिससे बनाने वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा में आए तो यहाँ पर एक कुबा नामी गांव था। यहाँ पर एक कबीला आबाद था, कबीला एक कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन यहाँ पर क़याम फरमाया था। कबीला एक कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीला में से कुछ सहाबा इकराम प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का हमसे छूट गया। हज करते थे, उम्रा करते थे, तवाफ करते थे, सफा करते थे, मरवा करते थे, सर का हलक करते थे, कुर्बानी करते थे। फौरन हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर नाज़िल हुए। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मस्जिद बनाओ और तकवे की बुनियाद पर मस्जिद बनाओ। बैतुल्लाह शरीफ तुम्हारे बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तैयार करता है। तुम्हारा उम्मती आता है, हज करता है, उम्रा करता है, तवाफ करता है, सफा करता है, मरवा करता है, सर का हलक करता है, कुर्बानी करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, आए नबी, तुम्हारी बनाई हुई मस्जिद में जो भी तुम्हारा उम्मती आकर 2 रकात नवाफिल तहियतुल मस्जिद अदा करेगा, मैं आबादन सलाम करने से पहले एक मकबूल उम्रे का सवाब दे चुका होगा। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी फजीलत है मस्जिद कुबा को। आप तमाम अज़्बा ने जाना है 2 रकात नवाफिल अदा करनी है, नियत करनी है तहियतुल मस्जिद, मस्जिद कुबा नाम लेकर। गाइस ये कितनी खूबसूरत है ना,
ठीक है, यही ले ले जो अभी मैं दी। हाँ अच्छी दिख रही ना माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है, बता इसके कलर्स भी एक नजर में अच्छी लग रही है। एक है बता। एक कलर नहीं है, एक कलर है, एक कलर है। गाइस हमारे खालू मिसिंग हो गए और बस वाला बस निकालने के लिए तैयार हो गया। भाई को किसके साथ जैसे तुमने अभी कैसे चलेगा बड़ी अम्मा? वैसे खालू को बहुत ज़्यादा था कि ये मस्जिद में आना है, मुझे लगता है इसलिए वो आराम से टाइम स्पेंड करके आएंगे। ऐसा भी तो आ रहा है, निकल के मिले लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे उससे ना अम्मा। नहीं 1.5 किलोमीटर है। आप लिखो इसमें। मतलब समझ लो पैदल भी आए तो आधा घंटे में पहुँच जाए। ठीक है। कल अपन आ तो रहते ना, 20-25 मिनट में पहुँचा दूंगा। हाँ, और खालू तो इतना फास्ट चलते हैं कि वो 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। अपन जैसे लोगों को लगेगा आधा घंटा। अरे लेकिन जाओ तो इतने समझदार उन लोग कैसे रह जा रहे पीछे। मम्मी क्या है तुम्हारा? खालू को क्या बोलना चाहते? देख लेना ना बड़ी माँ, देखो ना, आए आधे सब परेशान है दोनों के लिए। गाड़ी वाला तैयार है गाड़ी निकालने के लिए, और सब परेशान हो रही है। बस निकल पड़ी थी पर वो लोग दूर से दिख गए, बस से दिख गई। अब वो लोग आ रहे हैं और माहौल हो गया गर्मा गर्म। हाँ बड़ी अम्मा मिल गए ना, बोलो तो रोको, आ रहे। साथ में लेके जाओ, साथ में लेके आओ, उनको छोड़ देते हो एक आदमी को। 1.5 घंटा हो गया इधर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जो भी मेरा उम्मती जिस दिन मुंह निहार फजर की नमाज के बाद अजवा खजूर के 7 दाने खा लेगा, उस दिन उसे दिल की तकलीफ, जादू का असर, जहर का असर नहीं होगा। अजवा खजूर के बारे में आता है। दूसरी अंबर खजूर, जिससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नाश्ते में तनावल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसके घर में अंबर रहेगी उसके घर में बरकत रहेगी। अंबर खजूर बरकत वाली खजूर है। बरनी खजूर पेट के दर्द के लिए कहा जाता है। जहाँ पर हमारा 20 मिनट का स्टे होगा, यहाँ पर तमाम खजूरें वगैरह रखी गई है। नीचे उतरना है, 1 से 2 दाना तबर्रा के तौर पर खजूर खानी है। अगर किसी आइसमान ने तबर्रा के तौर पर कोई खजूर वगैरह लेनी है, पसंद आए तो ले, ना आए तो खजूर मदीना मुनव्वरा में हर जगह मिल जाती है। जहाँ से आपको अच्छी लगे वहाँ से ले सकते हैं। 1 किलो गाइस स्ट्रीट फूड जायका। स्ट्रीट फूड जायका सही है। हाँ ले लो खुशबू भी मस्त है। ले लो। कलौंजी ले लो। गाइस बिना बीज वाले। और ये खजूर का क्या नाम? सिर्फ खजूर ही नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है। ऑलमोस्ट पूरा शामाट है। ये खिलौने भी है, जाने माज भी है। खजूर के बाग में से खजूर के बजाय हम लोग सब कुछ लेकर आ गए। गरम मसाले ले लिए, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, गरम मसाले ले लिए। खुशबू आ गई थी मुझे गरम मसालों की। ड्राई फ्रूट ले लिए हमने, अखरोट, काजू, पिस्ता, सब किशमिश वगैरह मस्त मिला। तो ये बहुत मसला है गाइस, सारी बस एक जैसी है। हाँ बताओ कहाँ है? अच्छा हाँ, इनका नंबर अलग हो गया। वही तो बोल रही हूँ मैं, गाड़ी ये सारी बस एक जैसी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी बस अपनी है कौन सी किसकी है।
बस ढूंढते ढूंढते भटक जाएंगे. रुक जाओ, उसको आने दो. अपना जो गाइड है, गाइड की. कैसे लगा अम्मा मार्केट? नहीं खजूर नहीं है. क्या दे? गरम मसाला वगैरह, गरम मसाले, वो स्ट्रीट फूड जाएगा. गरम मसाले बहुत खुशबूदार है, मेरे को लगते ना. गरम मसाले लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए, सब भाई बहन लोग के लिए भी लिए. मतलब अम्मी बोले कि एक एक पैकेट सबको दे दो, है ना. पैसा मिलेगा 10 रियाल. भाई जो दुबई का. देखो मैंने चश्मा पहना है, बहुत पानी जा रहा है ना आँख से मेरे. देखो तो बोली मैं क्या चश्मा. और मेरी माल आती थी 2-2 किलो, पूरा साल चलता. चलो पर अपनी फोटो लेंगे. खुशबू आती है आगे गरम मसाला. लेकिन मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं मिला, जो मिला वो ले लिया. अच्छा है ना? ऑर्डर लगता है हर किसी में ना. और चे मजे के ना गाइस. किशमिश है ना, मैं खोल के खा रही हूँ. मैं किशमिश की एक बात देखिए, किशमिश ग्रीन है. है इनका कोई नंबर है? इंतहा फ्रेश है. ये साथियों का नंबर है, ये साथी को देख कर आओ. आगे बढ़े. अभी यहाँ के लोग मिसिंग है. हर जगह हर स्टॉप पे कोई ना कोई मिसिंग होता है. हाँ अम्मा, वैसे कर रहे ना फिर. झाड़ पे एक भी खजूर क्यों नहीं था? झाड़ पे एक भी खजूर क्यों नहीं था? मौसम नहीं है ना, मौसम के हिसाब से आगे कोई 3 चीज़ लोग आती बाकी हैं. हज के बाद पानी देख रहे हो कितना जा रहा है. की ज़ियारतें थी मुकम्मल हो चुके हैं. दुआ करो अल्लाह ताला की ज़ियारत कबूल फरमाए. मुझसे बोलने में, अलाने में, बताने में किसी किस्म की कोई गलती कोताही हो, मैं तमाम हाजिस्तान से माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए. जब भी अपने वतन वापस जाना, मदीना मुनव्वरा याद है, अपनी दुआओं में जरूर याद रखना. अब हम जा रहे हैं आपके होटल की तरफ.